फूलों की घाटी यानी वैली ऑफ फ्लावर्स सचमुच किसी जन्नत से कम नहीं है। पूरी दुनिया में मशहूर इस घाटी को 1982 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया और 2005 में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में भी शामिल किया गया। इसकी खोज 1931 में ब्रिटिश माउंटेनियर फ्रैंक स्मिथ ने की थी और तब से लेकर आज तक ये जगह नेचर लवर्स, ट्रेकर्स और रिसर्चर्स का ड्रीम डेस्टिनेशन बनी हुई है। अब टाइमिंग की बात करें तो ये घाटी पूरे साल नहीं खुलती। हर साल 1 जून से 31 अक्टूबर तक ही पर्यटकों के लिए खोली जाती है। बाकी महीनों में बर्फबारी के कारण यहाँ पहुँचना लगभग नामुमकिन हो जाता है। जुलाई और अगस्त का महीना पीक सीजन माना जाता है क्योंकि इसी दौरान यहाँ लाखों रंग बिरंगे फूल खिलते हैं और घाटी सचमुच जीवित चित्रकला जैसी लगती है। इस साल घाटी 31 अक्टूबर को बंद हो जाएगी। हाँ, आंकड़े बताते हैं कि इस बार भारतीय पर्यटक थोड़े कम आए हैं। पिछले साल जहां 17,654 भारतीय पर्यटक पहुंचे थे, वहीं इस साल अब तक 14,528 ही पहुंचे हैं। लेकिन अच्छी खबर यह है कि फॉरेन टूरिस्ट की संख्या बढ़ी है। पिछले साल 268 विदेशी आए थे और इस साल अभी तक 384 पहुंच चुके हैं, यानी घाटी की इंटरनेशनल पॉपुलैरिटी और भी बढ़ रही है। रेवेन्यू की बात करें तो भले ही 36 लाख से घटकर अभी तक 31 लाख तक ही पहुंचा है, लेकिन घाटी की खूबसूरती में कोई भी कमी नहीं आई है, बल्कि यहाँ की पहचान और ग्लोबल रीच और मजबूत हो गई है। वैली ऑफ फ्लावर्स की सबसे बड़ी खासियत यही है कि यहाँ 500 से ज्यादा रेयर स्पीसीज ऑफ फ्लावर्स मिलते हैं। ब्लू पॉपी, ब्रह्म कमल और कोबरा लिली जैसी प्रजातियां तो पर्यटकों के लिए किसी खजाने से कम नहीं है। इनमें से कई फूल मेडिसिनल वैल्यू भी रखते हैं और कुछ तो दुनिया में सिर्फ यही मिलते हैं। और सबसे पॉजिटिव पहलू है यहाँ की लोकल इकोनॉमी। जब फॉरेन टूरिस्ट बढ़ते हैं तो स्थानीय गाइड्स, होटल और दुकानदारों को भी नए अनुभव और बेहतर आमदनी मिलती है। स्थानीय लोग अब और भी ज्यादा इको टूरिज्म और रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म की ओर बढ़ रहे हैं। तो कुल मिलाकर वैली ऑफ फ्लावर्स सिर्फ एक टूरिस्ट स्पॉट नहीं है, बल्कि प्रकृति और इंसान के बीच गहरे रिश्ते की मिसाल है। और यही उम्मीद है कि अगले साल और ज्यादा भारतीय पर्यटक भी यहाँ पहुँचे और इस स्वर्गीय खूबसूरती को अपनी आंखों से देखें। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ऐसी और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए दस्तक टाइम्स।